न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम जो है वो मध्य मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। आईसीसी ने जो है वो 3 नए रूल मुतरफ़ करवा दिए हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। वो सबसे पहला जो रूल आईसीसी ने मुतरफ़ करवाया है वो बाउंड्री काउंट रूल है। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का वर्ल्ड कप, उसके अंदर ये हुआ था कि दूसरे रूल की बात की जाए तो इसके अंदर क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी हैं, तो आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बाउंड्री के लिए एक जो है नया रूल मुतरफ़ करवाया है कि रूल बना दिया गया है कि जो अब थर्ड अंपायर का जो रूल होगा, जो थर्ड अंपायर का फैसला होगा वही फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमरा के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ भारत के अंदर हो चुका है। पहले मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम जो है वो मध्य मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। इंग्लैंड की टीम जो है वो बैटिंग कर रही है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आईसीसी ने जो है वो 3 नए रूल मुतरफ़ करवा दिए हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। वो नए रूल कौन से हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो रूल आईसीसी ने मुतरफ़ करवाया है वो बाउंड्री काउंट रूल है। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का वर्ल्ड कप, उसके अंदर ये हुआ था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसके अंदर जो फाइनल है वो बराबर हो गया था। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर के तक गया था और सुपर ओवर जो है वो भी टाई हो गया था, जिसके बाद जो इंग्लैंड को फातह करार दिया। उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई थी कि बाउंड्री काउंट, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है वो पूरे मैच में ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई हुई थी, इस वजह से इंग्लैंड को जो है वो ट्रॉफी थमा दी गई। हालांकि देखा जाए तो ये एक अजीब सा रूल तब लगा था और बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी इस बात पे। लेकिन अब जो आईसीसी ने एक नया रूल बनाया उसके मुताबिक जो है वो अब बाउंड्री काउंट रूल जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो नए रूल आया उसके मुताबिक अगर जो है वो मैच बराबर होता है तो उसके बाद सुपर ओवर होगा, और अगर सुपर ओवर बराबर होता है तो एक और सुपर ओवर होगा, और इंटरेस्टिंगली अगर वो सुपर ओवर बराबर हो जाता है तो एक और सुपर होगा। तब तक सुपर ओवर होता रहेगा जब तक कोई भी टीम जो है वो जीत नहीं जाती सुपर ओवर के अंदर। तो एक ये नया रूल आया है आईसीसी की तरफ से कि जो बाउंड्री काउंट रूल है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर दूसरे रूल की बात की जाए तो इसके अंदर क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी हैं, तो आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बाउंड्री के लिए एक जो है नया रूल मुतरफ़ करवाया है। क्योंकि सब ये जानते थे कि बॉलर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कबख्ती होती थी, क्योंकि बॉलर्स को इतनी पिटाई होती थी कि और बैटिंग पीछे हैं और इसके बाद बाउंड्री भी छोटी होती है, स्टेडियम भी छोटे, तो इस वजह से आईसीसी ने जो है वो एक नया रूल लेके आए हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 70 मीटर से कम कोई भी बाउंड्री नहीं होगी किसी स्टेडियम की, स्वाय धर्मशाला एक ऐसा स्टेडियम है जो कि छोटा है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उसको भी जो है वो 70 मीटर पे लेके आएँ। लेकिन उसके अलावा जितने भी स्टेडियम हैं सब ग्राउंड्स के अंदर जितने भी वेन्यूज़ हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 70 मीटर से कम बाउंड्री नहीं होगी। ये एक नया रूल आईसीसी ने बताया। इससे पहले जो है वो हमने देखा था कि मैचेस के अंदर बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब कैप्टन मीटअप हुआ था कल, तो बाबर आजम से सवाल किया गया था कि वेन्यूज़ का कैसे और पाकिस्तान के और इंडिया के वेन्यूज़ में कितनी तब्दीली है अब देखने को मिली है आपको। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री छोटी है, बाकी सेम ही कंडीशंस हैं। तो बाउंड्री वहाँ यहाँ पे छोटी है ये सब जानते हैं, लेकिन अब जो आईसीसी ने ये रूल बनाया है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ जो है वो धर्मशाला के अलावा तमाम जो स्टेडियम है उसके अंदर जो बाउंड्री है वो 70 मीटर से कम नहीं होगी। और तीसरा रूल ये है कि सॉफ्ट सिग्नल का, सॉफ्ट सिग्नल हमें पहले देखने को मिलता था वर्ल्ड कप के अंदर या दूसरे मैचेस के अंदर के जब भी कोई ऐसा एक डिसीजन आता था जहाँ पे अंपायर जो है वो उनको कन्फर्म नहीं होता था कि ये आउट है या नहीं आउट, तो वो एक थर्ड अंपायर की तरफ जाते थे और उसके बाद अपना एक सॉफ्ट सिग्नल देते थे। सॉफ्ट सिग्नल में वो या तो आउट देते थे और या नॉट आउट देते थे, और सॉफ्ट सिग्नल का मतलब ये होता था कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि ये आउट है या आउट नहीं है। उसके बाद वो थर्ड अंपायर की तरफ से मूव करते थे। थर्ड अंपायर जब वो रीप्ले में चीज़ें देखते थे और उसके बाद वो रीप्ले के अंदर कंफर्म हो जाता था तो उसके वो आउट देते थे। कहीं ना कहीं अगर जो थर्ड अंपायर भी रीप्ले देखकर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो वो फिर जो फील्ड अंपायर होते हैं उनकी बुनियाद पे वो देखते थे कि अगर उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया तो आउट देते थे, अगर सॉफ्ट सिग्नल जो है वो नॉट आउट था तो उसको नॉट आउट करा दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और सॉफ्ट सिग्नल अब ये होगा कि अब आपने जो है वो डायरेक्ट जो है थर्ड अंपायर की जानब जाना है और थर्ड अंपायर ने ही ये फैसला करना है कि आप रीप्ले देख के उन्होंने अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो वो सॉफ्ट सिग्नल भी उनका ही होगा, वो अपनी जो है वो रीप्ले की बुनियाद पे ही वो डिसीजन देंगे। तो अब सॉफ्ट सिग्नल जो है वो ख़त्म
ख़त्म हो गया है। इस हवाले से ये बड़ी जो है वो डिबेट इस पे भी रहते थे कि जो शॉर्ट सिग्नल है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंपायर को पता नहीं चलता जब वो एक कहीं पे बाउंड्री पे कैच हो रहा है, कोई भी ऐसा इशू हो रहा है, तो अंपायर जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको कंफर्म नहीं होता। तो फिर वो जो है जब थर्ड अंपायर की तरफ जा रहा है तो उसके सॉफ्ट सिग्नल की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये रूल है, इसको रूल बना दिया गया है कि जो अब थर्ड अंपायर का जो रूल होगा, जो थर्ड अंपायर का फैसला होगा वही फैसला होगा। इसके साथ कुछ छोटे से रूल भी बताए गए हैं, जो कि पहले भी रूल तो बने हुए थे लेकिन उनको दोबारा जो हाईलाइट किया गया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट होना, तो अब इसको भी एक जो है वो पहले भी उसको बता दिया गया था कि ये रूल के अंदर है कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर बैट्समैन क्रीज के बाहर है तो आप उसको आउट कर सकते हैं, ये अब रूल्स के अंदर है। लेकिन बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये एथिकल नहीं है, स्पिरिट ऑफ गेम के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो अब आईसीसी ने इसको भी हाईलाइट कर दिया है कि अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर आप बैट्समैन क्रीज से बाहर है तो आप उसको आउट कर सकते हैं, और ये स्पिरिट गेम ऑफ स्पिरिट के अंदर है, और इसके बाद ये एक रूल्स के भी अकॉर्डिंगली है। तो अब जो है ये चीज़ें हो सकती हैं, आप इसको आउट करा दिया जा सकता है। ये नए रूल्स थे जो आईसीसी ने अभी मुतारफ़ करवाए थे ओडी वर्ल्ड कप के हवाले से, तो ये आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।